नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी के इलाके कलरी में और लियारी एक मरतबा फिर जो है बदअमनी का शिकार है। यहाँ के जो मकीन हैं वो फिर से खौफ की फ़ज़ा में मुब्तला है। इस वक्त कच्ची राब्ता कमेटी के मेंबरान और सीनियर ओहदेदारान जबकि लियारी के अवाम हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मैं इंट्रोडक्शन कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन कच्ची साहब जो कि कच्ची राब्ता कमेटी के इस वक्त सरबराह भी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपके जो कच्ची बिरादरी के 3 अफराद का मर्डर हुआ उसके बाद से हालात इतने कशीदा हो गए कि पूरा लियारी जो है उसकी लपेट में आ गया ऑलमोस्ट तकरीबन। क्या वाक़या हुआ? देखिए, वाक़या ये हुआ कि रशीद भाई का जुर्म ये था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का जलसा करवाया था। जो नबील गबोल और डिस्ट्रिक्ट साउथ को जो इन्होंने जो लियारी का इन करवाया, जो गैंगस्टर ने पीपल्स अमन कमेटी के कारिंदों ने जिनके लिए 9 एरियाज बनाए हुए थे, उनको रशीद भाई ने चैलेंज समझ कर कबूल किया और इनका भरपूर तरीके से 11 मार्च को जलसा करवाया, जिसको पूरी मीडिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। उसकी सजा दी गई है रशीद भाई को। आप जिन लोगों को गैंगस्टर का दे रहे हैं, खिताब दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर उनसे हम सवाल करते हैं तो वो कच्ची बिरादरी के अफराद को यही जो है तमगा देते हैं, तो ये क्यों तफरीक क्यों है इस तरह से? पीपल्स अमन कमेटी बुनियादी तौर पर है क्या? ये कोई पब्लिकली कमेटी नहीं थी, ना ही कोई हुकूमत ने बनाई हुई थी। ये लियारी के छोटे छोटे जो गैंगस्टर ग्रुप थे उनके दरमियान ये कमेटी बनाई गई, यही बुनियादी वजह है। अब देखे ना, अवाम अगर एहतजाज करेगी तो क्या पेट्रोल बम फेंकेगी? अवाम अगर एहतजाज करेगी तो क्या रॉकेट लॉन्चर फेंकेगी? क्या हैंड ग्रेनेड फेंकेगी? क्या ये अवाम का एहतजाज है? मुझे ये बताइएगा कि ऑपरेशन हालिया जो ऑपरेशन के हवाले से दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, क्या उस ऑपरेशन से मुतमईन है आप? भाई हम लोग जो जब मुतमईन हम लोग को पता चलेगा असल गैंगवार जो गिरफ्तार हुए तो हम लोग जानना चाहूंगा, क्या आप लोग ऑपरेशन से मुतमईन है? पीर साहब जो है यहाँ के इलेक्टेड MNA हैं, उनके ही तवासत से या वसातत से जो है ये बजट पेश होते हैं या आगे आते हैं। बिल्कुल, आप मुतमईन है उससे? नहीं, उससे मुतमईन नहीं है। तरक्याती कामों से मुतमईन नहीं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि गैंगस्टर लियारी के जो गैंगस्टर थे 1-1.5 साल पहले ये साथ में चलते थे। ये इन्होंने यरगुमाल किया हुआ था गन पॉइंट के ऊपर, सारे नुमाइंदों को इन्होंने चूड़ियां पहना के रख दी थी। सारे लियारी के 3 नुमाइंदों को इन्होंने चूड़ियां पहना के रख दी थी। पिछले 40 साल में होने वाले यहाँ के छोटे मोटे तरक्याती काम है उससे आप लोग मुतमईन हैं? नहीं है? कोई भी क़यादत नहीं ला सकी? नहीं। आप भी बाबा? नहीं भाई, कोई नहीं काम किया है। अमन की हालिया सूरत हाल से मुतमईन है? अमन है यहाँ पे? अमन कहाँ है? अमन कहाँ है? रात को आ जाए, आपका अमन पता चल जाएगा। रात के टाइम में निकले बगदादी से, आपकी जेब खाली हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा क्या हाल है? हाल अल्लाह का करम है। अम्मा ये बताएं कि कैसे हालात है यहाँ? हालत ये, घरों में बेचारे बच्चों को भगाते, लिखा के छुपा के बेचते हैं। अच्छा। हाँ, फिर खाने को नहीं मिलते बच्चों को। पिछले 40 साल में हर दौरे हुकूमत में लियारी ने तख्त प्रोवाइड किया है, तख्त दिया है, इक़्तिदार दिया है हुक्मरानों को, लेकिन इसके हालात वैसे के वैसे हैं। क्यों? क्यों? ऐसा क्यों है? पता नहीं है, उस लोग को पता है, हुकूमत को। अच्छा, हर दफा हुकूमत जो है वो कहती है कि जी हम लियारी की तरक्की के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। लियारी तो हमारी घर है, माँ है, पर लियारी में कुछ काम करने वाला भी चाहिए नहीं है। वोट लेके बैठ जाते हैं, हम तो इसी लोग को वेलकम कर। काम नहीं हो रहा है, पानी नहीं है पीने के, गैस नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बदअमनी अलग है। हाँ, सब। इतने दिनों से जो गोलियों की आवाजें आ रही थी, जो सनसनाहट थी कानों में, वो किसी हद तक कम हुई है। अब कैसे हैं हालात? हालात हम लोग तो उधर जा नहीं सकते, बंदे नहीं जा सकते। हमारे जवान थे, हम लोग उसी के साथ खेलते थे, मजा सब कुछ। अभी हालात हो गया है ये। अभी ऐसे हालात है कि बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, हमारी जवानी पता नहीं लगा, ऐसे ही निकल गई। बलोच आते थे, जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, हम लोग को कोई डर भगा नहीं था। हाँ, अभी हम लोग उधर नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते? ना, हमारा आदमी बच्चे कोई नहीं जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बीबी? ठीक ठाक? शुक्र है अल्लाह जी। ये बताइएगा अम्मा, अब हालात कैसे हैं? हालात तो ऐसा ही है भाई, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। सही है, ये बेचारा बच्चा है, ये भी डरता है, कोई नहीं देता है किसको भी। कहा जा भूखे बैठे, जा मरे बैठे, जा कैसे भी बैठे, ऐसा ही है। सही है, बच्चे अगवा करके लेके जाते, हम नहीं छोड़ सकते। स्कूल में नहीं छोड़ सकते हैं। ये देखो, हमारे बच्चे के घर से निकल देता है, मार देता है, काम धंधा नहीं कर सकते। हम गरीब लोग काम धंधा नहीं करेंगे, कैसे खाएंगे? बच्चे लोग अकेले हम नहीं निकल सकता है। बच्चों गाड़ी पे जाता है, हमको रात को टेंशन लगी पड़ी रहती है, जला हमारा बच्चा खैरियत से आवे, हमारा बच्चा खैरियत से आवे। घर में सोया होता है, उसको उठा के मार के फेंक देता है। भुट्टा साहब आया ना, जब तक मैं भी पीपल्स पार्टी को और दे रही हूँ ना, अभी एक्स्ट्रा टाइम हमको नहीं मिली।
कोई नहीं पूछने वाला, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं है पूछने। आइंदा वोट किसका होगा? वो भी पीपल्स पार्टी का होगा? किसको देंगे? पीपल्स पार्टी को देंगे ना, देंगे देंगे। नहीं देंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। नहीं नहीं, खत्म। अस्सलाम वालेकुम बीबी, आप लोग यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं? बहुत अरसा हो बेटा कितने अरसे से रह रहे हो यहाँ? बहुत अरसा, हमारी पैदाइश ही यहाँ की है। पढ़ती हैं, स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? इंटर। यहाँ के जो हालात हैं, जो बदअमनी का मामला है, ये कैसा है? इस घुटन में क्या आप लोग आराम से रह रहे हैं? नहीं, हम लोगों को यहाँ पे बहुत परेशानी है, हम लोगों को यहाँ पे चैन से जीने नहीं दे रही है गैंग वार वाले। हमें यहाँ पे ऑपरेशन चाहिए, ऑपरेशन करो, चाहे हमारे घरों में भी आओ, भलोचों के इलाके में भी जाओ, अमन कमेटी वालों के भी पास जाओ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा असला रखा हुआ है। आप लोगों ने खुद ने देखा होगा, कल टीवी में भी ये लोग पेट्रोल बम फेंक रहे थे, पुलिस के ऊपर शेलिंग कर रहे थे, तो यहीं से अंदाज़ा लगा इन लोगों के पास कितना असला होगा। इतना असला है कि हुकूमत सोच भी नहीं सकती। फिर हुकूमत क्यों एक्शन नहीं लेती? हुकूमत बार बार कहती है हम ऑपरेशन करेंगे करेंगे, मगर कैंसिल कर देती है बार बार। हमें ऑपरेशन चाहिए बस। अच्छा, आप ऑपरेशन की हालिया जो कैफियत थी, जो कहा गया कि ऑपरेशन हो रहा है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? वाकई हो रहा है? नजर आ रहा है? नहीं, ऑपरेशन कोई नहीं हो रहा। हुकूमत वाले खुद उनके साथ मिले, हमें तो नहीं लगता कि ये ऑपरेशन होगा। जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं आपके इस इलाके के, तरक्याती काम, गलियां वैसी की वैसी हैं जो आज से 40 साल पहले थी, हालात वैसे के वैसे हैं। आप छोटे थे, बड़े हो गए, ठीक है, लेकिन लोगों की तकदीर, मसाइल वो अब तक नहीं बदले हैं। क्या लगता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में कुछ तब्दीली आ सकेगी? हमें तो नहीं लगता कि कोई तब्दीली आएगी, क्योंकि अभी तक तो हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। जो हुकूमत आती है वो अपने घरों को भरती है, और है ना, जो उनके कोई रिश्तेदार हैं उनके घरों में भरते, बाकी जो गरीब हैं वो गरीब हवा मरते जा रहे हैं। गलियों में कोई काम नहीं करवा रहे, पानी हमारे पास नहीं है, खाने को हमारे पास नहीं है। हम लोग जब यहाँ पे हालात खराब होते हैं, गैंग वार वाले आते हैं, हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। यही हमारे हालात हैं लियारी वालों के। आपके इलाके के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो MNA हैं, नबील गबोल साहब, क्या आपने उनको देखा है? आप बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह। टीवी पर ही देखा है, दावे। आपने आपके इलाके में आते हुए देखा है? नहीं आए, आपके मसाइल सुने हो? इलाके में नहीं आए। ये लोग अगर करना चाहें तो सब हो सकता है, मगर ये लोग नहीं चाहते कि ये सब कुछ हो। वो लोग ये चाहते हैं कि लियारी वाले आपस में लड़ें और हम लोग इनका मौके का फायदा उठाएं। ये लोग सिर्फ वोट से मतलब रखते हैं और इनको कोई हम लोगों से, है ना, जैसे कि हम लोगों के लिए हमदर्दी नहीं है इन लोगों को। माँ जी, आप ये बताइएगा, गुज़िश्ता 8 दिनों में जो हालात रहे हैं, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इराक या जंग ज़दा किसी अफगानिस्तान में हम फिर रहे हो, ऐसा था ना? ये सच है। 10,000 कौम है इधर, गरीब है सब। अच्छा, नहीं दिया है। वोट किसको देते हैं? बेनजीर को। हम सब लोग अब वोट चाहिए तो इसका भी लियारी हमारी दिल है ना, लियारी हमारा दिल है, बेनजीर की बाप का दिल है ना लियारी, तो ख्याल करना चाहिए ना, ख्याल करना चाहिए। लेकिन नहीं किया जाता। ख्याल नहीं करते हम। उसको, उस बेनजीर को दिया, उसको बाप को दिया, फिर भी देंगे इन हालात के बावजूद। अगर इसका भी कोई हल करे। नाज़रीन, है इस कौम पे मैं तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई कमेंट भी नहीं कर सकता कि हालात जैसे भी हैं, मुश्किल हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खाने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कोई तब्दीली आ रही है, नहीं आ रही है, हालात बुरे हैं, बदअमनी है, सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन वोट फिर भी उसी को देंगे जिसको हम देते आ रहे हैं। ये यहाँ की सलाम है आप लोगों को। नाज़रीन, यहाँ की पब्लिक हमारे साथ देख सकते हैं, लेकिन ये सवाल, ये यहाँ पर आ जाती है बात शऊर की, और इसके ऊपर मजीद कमेंट करना मैं मुनासिब नहीं समझता। इस हवाले से हम मजीद बातचीत करेंगे और करेंगे समाज को, निज़ाम को, सरकार को खबरदार। तुम लोग अपने हथियार डाल दो, अगर तुम लोग हथियार नहीं डालोगे, तुम लोग के साथ वो हशर होगा जो कदाफी के साथ हुआ है।